बाजार के आगे के आउटलुक पर बात करते हुए एलिक्सर इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता ने कहा कि बाजार में हल्का करेक्शन देखने को मिला है। बाजार में मामूली करेक्शन के लिए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इन्फोसिस के कारण बाजार में करेक्शन देखने को मिला है। बुल मार्केट में इस करेक्शन को एक हेल्दी करेक्शन कहा जा सकता है। बाजार में लंबी अवधि में तेजी की पूरी संभावना बनी हुई है। बाजार अगले कुछ महीनों में 20,000 का ऊपरी स्तर छू सकता है। पॉलीकैब के शेयरों पर बात करते हुए दीपन मेहता ने कहा कि जिन निवेशकों के पास पॉलीकैब के शेयर हैं वह इस स्टॉक में बने रहें और बाजार की रैली में इस बढ़त का फायदा उठाएं। दीपन मेहता ने इस बातचीत में आगे कहा कि मौजूदा समय में बाजार में काफ़ी सेक्टर की ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी है, जिसके कारण हम कई सेक्टर में तेज़ी देख रहे हैं। कई सारी कंपनियों के फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, जिसके कारण भी बाजार में तेज़ी देखने को मिल रही है। आईटी सेक्टर पर बात करते हुए दीपन मेहता ने कहा कि आईटी सेक्टर की ट्रेड काफ़ी नाजुक है। ग्लोबल और मैक्रो फैक्टर का असर आईटी सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर आईटी शेयर अपने 52 वीक हाई के करीब कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आईटी सेक्टर का मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म आउटलुक काफ़ी अच्छा है। एआई और चैट जीपीटी के कारण आईटी सेक्टर में कई नए मौके भी दिख रहे हैं। इस फाइनेंशियल ईयर भारतीय आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर के लिए निराशाजनक रह सकते हैं। ऐसे में आईटी सेक्टर में मेरी खरीदारी की सलाह नहीं होगी। हालांकि यह सेक्टर लंबी अवधि के लिए बेहतर दिख रहा है। जियो फाइनेंशियल के बाजार में उतरने के बाद कंपटीशन बढ़ेगा। रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर बात करते हुए दीपन मेहता ने कहा कि फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी कंपनी या अन्य एनबीएफसी कंपनियों के लिए रिलायंस जियो फाइनेंशियल के बाजार में उतरने के बाद कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि रिलायंस की जो भी नई कंपनी बाजार में आती है वह बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने की पूरी जद्दोजहद करती है। और जिस हिसाब से रिलायंस कंपनी की स्ट्रेटजी रही है वह बाजार में काफ़ी एग्रेसिव होकर अपनी पोजीशन बाजार में बनाने का काम करते हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि फाइनेंशियल कंपनियों में थोड़ा बहुत इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह लें। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था। 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहाँ तक की स्थिति में पहुंची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की चौथी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 15 से लेकर 20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है। बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में और वहां से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, टीवीएस, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज करते हैं और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोडक्ट यानी बर्जर के प्रोडक्ट्स के जरिए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक समय पर बर्जर पेंट्स को श्री विजय माल्या ओन करते थे, जबकि उनके फादर मिस्टर विठल माल्या ने मल्टीपल एक्विजिशंस के थ्रू इस कंपनी को भी एक्वायर कर लिया था और लेटर ऑन कंपनी ने या फिर विजय माल्या साहब ने इस कंपनी को एक अच्छे हैंडसम प्रॉफिट के साथ करीब करीब $66 मिलियन के प्रॉफिट के साथ इस कंपनी को एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स को बेचा। तो ऐसे मल्टीपल एक्विजिशंस एंड टेकओवर्स पिछले 99 साल की हिस्ट्री में बर्जर पेंट्स के अंदर आपने देखे हैं। साथ ही साथ बर्जर पेंट के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग तथ्यों में से ये बांग्लादेश की सबसे पुरानी और साथ साथ सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर ये पेंट स्पेस में बांग्लादेश के अंदर कमांड करती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर पहली पेंट कंपनी अगर कोई लिस्ट हुई थी तो वो थी बर्जर पेंट्स और ये करीब करीब 50 साल पहले नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली पहली पेंट कंपनी
बनी थी। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, लेकिन सबसे रोचक तथ्य कि ये दुनिया की 14वीं, एशिया की 4थी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे।